आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। महाराष्ट्र में इन दिनों असल हिंदुत्व का पासदार कौन है, इसकी होड़ लगी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मौजूदा वक्त में राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम में शिद्दत लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का इंतबा दिया था और अब इन्होंने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इन्होंने रियासती हुकूमत और वज़ारत दाखिला को मुतनब्बे किया है कि अगर मसाजिद से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मुल्क भर में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। राज ठाकरे के इस मौजू पर मुतहर्रिक होने पर शिवसेना ने तंज करते हुए कहा कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये स्क्रिप्ट हमारी है, लाउडस्पीकर का इशू बीजेपी ही उठाती आई है और राज ठाकरे अब इस मामले को उठा रहे हैं। सवाल ये और हैरानी ये कि लाउडस्पीकर पर मुखालिफत और हिमायत के बजाय तमाम पार्टियां खुद को असल हिंदुत्व का पैरोकार बताने पर आमादा हैं। वहीं इसके अलावा कुछ और पार्टियां हैं। महाविकास अघाड़ी की अगर एनसीपी की बात कर लें तो एनसीपी ने इस मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है, शरद पवार ने कहा है कि एमएनएस की इस कोशिशों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से छोड़े गए हैं, लिहाजा अभी वो जितना इस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और पार्टी है नाज़रीन, महाराष्ट्र में एमआईएम का इस पर क्या कुछ स्टैंड है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज इस मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत कुमार कामले साहब स्पोक्स पर्सन है एमएनएस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। मोहम्मद शमशाद शेख साहब स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, राज ठाकरे की तस्वीरें हैं। एक तकरीब में वो शिरकत करने पहुंचे थे और इस तकरीब में उन्होंने उस बात को एक बार फिर से दोहराया था जो कुछ दिनों पहले उन्होंने मस्जिदों के हवाले से कहा था और इसी तकरीब में उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 3 मई तक मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाए जाए, वरना वो मसाजिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको एक और तस्वीर दिखाई देगी अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, जिसमें राज ठाकरे इसी तकरीब में तलवार लहराते हुए देखे गए। इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेमंत कुमार कामले साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं कि एमएनएस आखिर इस वक्त मस्जिद पर लाउडस्पीकर के इशू को इतना तूल क्यों दे रही है, वो भी ऐसे मौके पर जो हिंदुत्व पर चलती हुई पार्टियां हैं। शिवसेना की अगर हम बात कर लें, भारतीय जनता की बात कर लें तो वो तो ये कह रहे हैं कि वो उनका ये मौजू रहा है जिसे आप छूने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो नए नौसखी हैं। नमस्कार। देखिए, अब शिवसेना क्या कहती है मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ। पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे लिए कोई ये सियासी मुद्दा नहीं है। कल आपने अगर माननीय राज साहब का भाषण सुना होगा और आपने जो भी इसे एनालिसिस किया होगा तो उन्होंने इस तारीख के दाखिले देकर बताया है। उन्होंने पहली बार कहा था 18 जुलाई 2018, फिर 1 अगस्त 2018 और 23 जनवरी 2020। अब ये 3 तारीख देखिए, यहां पर कोई भी इलेक्शन नहीं है, तो ये इलेक्शन कोई मुद्दा नहीं है, ना तो कोई सियासी मुद्दा है। ये जो मुद्दा है ये सामाजिक मुद्दा है। दिस इज द सोशल डिस्टर्बेंस। देखिए, मैं हमारे जो भाई जो मेरे साथ जुड़े हैं अभी इस डिबेट में, मैं उनको रमजान की मुबारकबाद देता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, इस्लाम जो है 1500 साल से पूरी दुनिया में है और 1500 साल में 50 से ज्यादा देशों में आज इस्लाम फैला हुआ है। मैं मेरे भाई से और सब भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे जहन में एक सवाल है, शायद आप उसका सही उत्तर नहीं पाएंगे, कि जो इस्लाम 1500 सालों से है, जबकि लाउडस्पीकर इजाद हुआ है 1920 या 30 में, तो 1400 साल, आइए 90 साल छोड़ के 1400 साल हमारे भाई अजान करते थे तो बिना लाउडस्पीकर करते थे। अब ये लाउडस्पीकर की आबादी बढ़ गई है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई है, तो अजान की जो लाउडस्पीकर, हमें अजान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारी बात को ट्विस्ट मत करिए, हम जो बोलते हैं उसको आप ठीक से पहुंचाइए लोगों तक कि हम लाउडस्पीकर की आवाज से कहते। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है 2005 में
कि भाई इस लाउड स्पीकर रात को 10 से लेके सुबह 6 बजे तक बजना नहीं चाहिए। ये तो सबके लिए है। जब कानून, हम संविधान की बात करते हैं, हम समान कानून की बात करते हैं, तो सबके लिए कानून है। हम यही बात करते हैं कि भाई अजान करनी है, आप मस्जिद में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए लाउड स्पीकर की जरूरत क्या है? जबकि लाउड स्पीकर अभी 90 साल पहले हुआ और इस्लाम जो है 1500 साल से है। बस यही मसला है। अब इसके लिए अगर बाकी सब पार्टियां इसको अगर कौमी रंग दे या इसको धार्मिक रंग दे, तो ये मुझे लगता है ये हमारी राजनीति नहीं है। तो फिर ये कौन सा रंग आप देंगे? आपके मुताबिक ये कौन सा रंग नहीं है? आपके मुताबिक ये सियासी रंग वाला मुद्दा नहीं है, आपके मुताबिक ये धार्मिक रंग वाला मुद्दा नहीं है, तो फिर ये किस तरह का मुद्दा है? देखिए, ये सामाजिक मुद्दा है। अच्छा, सोशल जिस स्पीकर की वजह से लोगों को तकलीफ होती है आवाज की वजह से, वह हम स्पीकर की बात कर रहे हैं, हम अजान की बात नहीं कर रहे। अजान देनी है तो आप मस्जिद में दे सकते हैं। मैं समझ गई और इस बात का जिक्र मैंने कुछ देर पहले इंट्रो में ही किया था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने की बात राज ठाकरे कह रहे हैं। आपकी बात से ये समझ में आता है कि ध्वनि प्रदूषण, पोल्यूशन, जो नॉइस पोल्यूशन है, उसकी राज ठाकरे या फिर एमएनएस का मकसद है। तो फिर क्या इस तकरीब में राज ठाकरे को किसी और मजहबी मकामात पर चलाए जा रहे या लगे हुए लाउड स्पीकर का जिक्र नहीं करना चाहिए? जैसे अभी यहाँ पर आप एक एक करके बता रहे हैं, वही बता देते तो मुद्दा ही नहीं उठता। ये देखिए, अगर चर्च से भी आवाज आएगी लाउड स्पीकर से तो वहां भी हटना चाहिए, अगर मंदिरों से आती है तो वहां से भी हटना चाहिए, इसके अलावा कुछ और मजहबी मकामात हैं वहां से भी आती है तो वहां भी हटना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया ना हेमंत साहब, स्पेसिफाई नहीं किया ना उन्होंने। देखिए कैसे है ना कि 10 बजे गणपति की मेरवणुक जो जुलूस होता है वो रुक जाता है, नवरात्रि का जो 10 बजे खत्म हो जाता है। तो हम तो जब हम कानून की बात करते तो सबको समान कानून होना चाहिए, न्याय सबको समान होना चाहिए। तो ये कौमी मुद्दा हुआ कहां से? हम कल के भाषण में राज साहब ने यही कहा है कि मेरे लिए सामाजिक मुद्दा है, ये नागरिक समस्या है, सिविक प्रॉब्लम है, मेरे लिए कौमी मुद्दा नहीं है। देखिए कैसे ना, अगर ये कौमी मुद्दा होता ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ मेरे भाई है, ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास। आपका रिएक्शन मैंने सुना, आगे भी मैं सुनना चाहूंगी कि एमएनएस के जो मकासद हैं इस हवाले से वो क्या है। जैसे कि आपने कहा कि दूसरे जो मजहब है उसमें क्या होता है कि पहले ही वक्त से पहले ही कहने की जरूरत नहीं है आपके मुताबिक कि वो लाउड स्पीकर की आवाज से किसी को परेशानी होती है नहीं होती है। अब मैं आती हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ। मोहम्मद शमशाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राज ठाकरे के इस बयान पर, इस इंतबा पर, धमकी पर क्या रिएक्शन है? हमारी जो राजनीति है वो धार्मिक कभी रही नहीं है। हमने हमेशा ये लोगों तक मैसेज पहुंचाया है कि हम सेकुलर हैं और हम दबे कुचले गरीब और सभी तबके के लोगों के साथ हम राजनीति करते हैं। आपने यूपी चुनाव में भी देखा कि हमने हर वर्ग को लिया और धर्म के नाम पर जो देश को बांटा जा रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। जैसा कि हमारे भाई ने कहा, उन्होंने मुझे रमजान की मुबारकबाद दी, मुझे खुशी हुई। कल अंबेडकर जयंती है, मैं एडवांस में उन्हें जो है अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि राज ठाकरे जी ने जो है 2018 से इस मुद्दे को उठाया है जी, कि ये जो लाउड स्पीकर मस्जिदों पर है इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो दरअसल मैं ये कहूंगा कि ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये डेसिबल पॉइंट्स के हिसाब से नापा जाता है। सरकार ने इसके लिए मापदंड तय किए हैं, कोर्ट ने इसके लिए मापदंड तय किए हैं कि किस डेसिबल तक के एक लाउड स्पीकर बजाया जा सकता है जी। और वो जहां भी मस्जिदों में लगा हुआ है वो उसी के आधार पर वहां लाउड स्पीकर चलाया जाता है, जो उसका मापन जो है सरकार ने दिया है, नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिया है। कहीं भी उसकी ऐसा मतलब उल्लंघन नहीं किया जाता है, ना ही उसको ताक पे रखा जाता है, ना ही बहुत ज्यादा लाउड होता है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 6 बजे के बाद रात को 10 बजे तक लाउड स्पीकर बजाए जा सकते हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी मान रहे हैं। हमने ऐसा तो किया नहीं। हमारी जो अजान शुरू होती है वो 6 बजे से रात के 8 बजे तक या 8:45 बजे तक होती है जी। तो 10 बजे के बाद तो हमारा कोई प्रोग्राम होता ही नहीं है। ठीक है, अगर 10 बजे के बाद हमारा कोई प्रोग्राम होता तो जैसे हमारे भाई कामले ने कहा
कि हमारे सारे प्रोग्राम तो 10 बजे तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारा तो 9 बजे के बाद भी नहीं होता। हमारे तो 9 बजे से पहले अजानें खत्म हो जाती हैं। सुबह 6 बजे जो गाइडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अनुसार जी, तब हमारी अजान शुरू होती है, और वॉल्यूम तब भी जो है इतना ही होता है जितना कि हमको बताया गया है, जो पैरामीटर्स मुंतखब किए गए हैं। ठीक है जो हेमंत साहब, पैरामीटर जो है हेमंत नॉइज साहब, कंट्रोल बोर्ड ने किया है। अब उस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा जिसकी बात आप कुछ देर पहले कह रहे थे। 6 से 10 बजे के अंदर तक ही 5 वक्त की अजान हो जाती है, तब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पैरामीटर्स तो हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखे हैं, गाइडलाइंस दे रखी है। 5 बार होता है, हाँ, दिन में 5 बार होता है। हाँ, आप मेरी बात मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये दिन में आपने बोला सुबह 6 बजे से पहले कि 9 बजे के पहले, 6 से लेके 9 बजे के पहले हमारी अजानें खत्म होती है, लेकिन ये दिन में 5 बार 365 दिन होती है। देखिए प्रॉब्लम, मेरे सवाल को तो जवाब नहीं दिया इन्होंने कि मैंने जब पहले सवाल पूछा कि 1500 साल से इस्लाम यहाँ पर है इस धरती पर, और 50 से ज्यादा देशों में है, तो 1400 साल कोई इस लाउड स्पीकर नहीं था। तो अब कुरान में इसकी कोई इजाजत है या इस्लाम में इसकी इजाजत है कि लाउड स्पीकर ही होना चाहिए? नहीं। कितने मुस्लिम कंट्रियों में, कितने मुस्लिम देशों में इस बात की आप सऊदी अरेबिया में देखिए कि इस्लामिक मिनिस्ट्री ने क्या गाइडलाइन दी है, आप देखिए दूसरे देशों में क्या गाइडलाइन दी है, आप इंडोनेशिया में देखिए क्या गाइडलाइन दी है। देखिए प्रॉब्लम जहां पर है वहां पर, अरे ये सामाजिक समस्या आप क्यों नहीं मानते हो? इसको कौमी रंग क्यों दिया जा रहा है? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है कोई कि 1400 साल जो ठीक है, इस सवाल का जवाब एमआईएम से ले लेते हैं। इनका कहना है, हेमंत साहब का, एमएनएस से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद शमशाद साहब, इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि इस्लाम की तारीख तो बहुत पुरानी है और जो लाउड स्पीकर की तारीख है वो अभी कुछ सालों की पुरानी है। तो फिर जब पहले अजान दी जा सकती थी विदाउट लाउड स्पीकर, तो अभी क्यों नहीं दिया जा सकता? मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इन्होंने कहा कि 1400 साल पहले से इस्लाम कायम है, कई देशों में है, मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसे मौके फराहम किए कि हम घोड़े से उतरकर गाड़ी में आ गए, जब हम बैलगाड़ी से निकल करके हवाई जहाज तक पहुंच गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवाई जहाज से भी बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। जब वो जहाज उड़ता है तो उसके नीचे जो लोग रहते हैं, आपने सांता क्रूज मुंबई में देखा होगा कि कितनी ज्यादा आवाजें आती है, लेकिन उसकी वजह से क्या हवाई जहाज बंद कर दिए गए? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का हक हर किसी को है जी। ये अलग बात थी उस जमाने में नहीं था, हमने नहीं किया। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके बाकी सवाल को कभी जवाब दे दूंगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, और सिर्फ हम नहीं कर रहे, हर मजहब के लोग अपने प्रोग्राम्स पे करते हैं, लेकिन हमारे मजहब को फॉलो करने के लिए हमको संविधान ने अधिकार दिया है। हम अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं। हमारे मजहब के जो तरीकेकार हैं, संविधान ने इसका हमको अधिकार दिया है, और इसका अधिकार हमको किसी और से लेने की जरूरत नहीं है कि हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे या 4 वक्त पढ़ेंगे। हमारी नमाज 5 वक्त है तो हम 5 वक्त ही पढ़ेंगे। बिल्कुल, हर किसी को अपने अपने मज़ाहिब पर अमल करने का इख्तियार है और इख्तियार आईन देता है। इस हवाले से कई सवाल मैं करूंगी हेमंत साहब और आपसे भी मोहम्मद साहब। छोटे से ब्रेक के लिए 2 रुख में रुकना चाहेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। 2 रुख देख रहे हैं आप। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के राज ठाकरे के इंतबा पर हम बातचीत कर रहे हैं कि एमएनएस का जो ये स्टैंड है वो किस लिए है। और चूंकि एमएनएस के भी स्पोक्स पर्सन हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो उन्होंने कुछ देर पहले कहा कि वो जो सौती आलूदगी है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, उससे लोगों को बचाना चाहते हैं। वो इसे सोशल इशू मानते हैं, जबकि इसे मजहबी रंग देने की भी या मजहबी मामले से भी जोड़ा जा रहा है कई लोगों की तरफ से। इसीलिए सवाल ये उठता है कि एमएनएस ने आखिर इसी इशू को, यानी मुसलमानों से जुड़े हुए इशू को क्यों टच किया। दिगर मजहबी मकामात से भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, तो क्या वहां से नॉइज पोल्यूशन में इजाफा नहीं होता होगा क्या? देखिए, मैंने उनकी बात सुनी। मेरा उनसे एक गुजारिश है कि आपने कहा कि भाई पहले ये नहीं थे, हवाई जहाज से भी पोल्यूशन होता है। अब टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास व्हाट्सएप है,
अल्लाह के बंदे हैं, उनको पता है कितने बजे नमाज अदा करना है, पहुंच जाएंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें, अपने व्हाट्सएप है, बहुत सारे मोबाइल है, लोग आ सकते हैं। मेरे एक सवाल उनसे ये है कि हम उस पर अड़े क्यों हैं? नहीं तो अगर एक सेकंड, आप क्यों अड़े हैं? अभी आपसे भी तो सवाल हो सकता है ना कि आप क्यों अड़े हैं? कितने मिनट की अजान होती होगी? ये प्रॉब्लम, मेरी आप एक बात सुनिए, ये प्रॉब्लम से क्या सिर्फ MNS को है? मैं वही पूछ रही हूँ ना कितने आपसे। लोगों ने इसका ये किया है? किसको किसको है कितने प्रॉब्लम? लोगों ने? बहुत सारे लोगों ने, सिविक कितने सारे लोगों ने। तो आपके पास क्या खत भी आए क्या, कि चिट्ठियां आई क्या कि राज ठाकरे साहब इस मुद्दे को उठाएं, या फिर वो तबका जो ये कह रहा है, कुछ ऐसे लोग भी हैं ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व के पैरोकार के तौर पर और अपनी साख्त और जमीन तलाशने के लिए ये मुद्दा MNS ने उठाया है? नहीं, जमीन तलाशने की कोई बात ही नहीं है। हाँ देखिए, एक बात बोलता हूँ, मेरे भाई जो है, इनके पार्टी का नाम, मेरे पार्टी का नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। हम महाराष्ट्र के नवनिर्माण की बात करते हैं। सलीम शेख हमारा नासिक का कॉर्पोरेटर, 90% हिंदू आबादी में से चुन के आता है। हमारे यहाँ पर देखिए जितने पार्टियां आप देख लीजिए, सबके पास फिर पिछड़े के लिए अलग सेल है, OBC सेल है, या अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी के लिए सेल है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक पार्टी है जिसके पास कोई सेल नहीं है। हम कोई जाति पाति का सेल नहीं, कोई प्रांत का सेल नहीं हमारे पास। हम जो मानते हैं, हम महाराष्ट्र, ये जातिवाद नहीं करते, इसलिए इन्होंने अपने झंडे का रंग बदल दिया। सॉरी, नहीं, झंडे आप का जातिवाद नहीं करते, इसलिए आपने झंडे का रंग बदल दिया। देखिए, ये जितने रंग है मुसलमानों का, आप सूरज जब निकलता है ना, भगवा रंग निकलता है, उसके बाद सब रंग दिखने लगते हैं। ये जो रंग है हिंदवी स्वराज का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जिसपे जो राज मुद्रा है छत्रपति शिवाजी महाराज की है। हमने जो है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने पहले इस दुनिया को सेक्युलरिज्म सिखाया ना, उस धर्म को मानते हैं हमारे साथ। नहीं, लेकिन आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि दूसरे मजहबी मकामात पर भी तो लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है, वहां पर भी आरती होती है, और वो भी कई घंटों तक, अगर मैं सही नहीं हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कई घंटों तक आरती चलती है, तब तो किसी और को तकलीफ नहीं होती है। आरती जो है ना, आरती मंदिर के अंदर चलती है, ना कि लाउड स्पीकर पर। अगर वो भी अगर होती है तो दिन में 5 बार तो नहीं होती। मेरी बात मेरे शमशाद भाई को एक है, मेरे 5 बार के नमाज पर कोई एतराज नहीं है। हाँ। वो स्पीकर की आवाज की एतराज है, मुझे नमाज पर, आपकी इबादत पर कोई अरे तो शादियों में जो डीजे बैंड बजते हैं उस पर भी आपको आना चाहिए। मेरा सीधे तौर पर ये सवाल है कि अगर नॉइज पॉल्यूशन को लेकर इतनी ज्यादा संजीदा है MNS, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो उनको हर तरह के लाउड स्पीकर पर पाबंदी की बात करनी चाहिए ना, किसी एक पर पाबंदी की बात नहीं करनी चाहिए। तभी तो आप निशाने पर हैं, तभी तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि आप सिर्फ एक मस्जिदों की ही बात क्यों कर रहे हैं। मैं यही तो समझ, अगर परेशानी है तो हर तरफ से परेशानी है ना। नहीं, मैं अपने कामले भाई से एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो 5 वक्त की बात कर रहे हैं, ये जो 5 वक्त की बात कर रहे हैं, तो ये 5 वक्त में हमारी अजान का वक्त जो होता है 1.5 से मुश्किल से 2 मिनट जी। अगर आप 2 मिनट पकड़ेंगे तो ये 5 वक्त सिर्फ 10 मिनट होता है। क्या आप 24 घंटे में हमको 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो कि हमारी इबादत का मसला है, जिससे हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। मेरी बात सुनिए, मैं शमशाद भाई, और हम कानून के दायरे के बाहर जाकर के नहीं कर रहे हैं, कानून ने इसकी इजाजत दी हुई है। जिस इबादत हेमंत साहब, हाँ बोलिए। अगर किसी का दिल दुखता है, जिस प्रार्थना से किसी का दिल दुखता है, तो मैं समझता हूँ अल्लाह क्या किया, भगवान क्या, वो आपका दिल दुखता है क्या? अजान होती है तो आपका दिल दुखता है क्या? मेरा दिल अजान की आवाज से, मुझे आवाज से दुखता है, मेरे नमाज से नहीं दुखता है। किसी के नमाज से, किसी प्रार्थना से, किसकी इबादत से मेरा दिल नहीं दुखता है, लेकिन आवाज से डिस्टर्बेंस होता है। आप स्कूल है बाजू में, हॉस्पिटल्स है, कोई बीमार है, कोई छोटा बच्चा है, आप इस बात को कौमी रंग क्यों दे रहे हो? ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सोशल प्रॉब्लम है, ये सामाजिक समस्या है। अगर सोशल प्रॉब्लम होती तो कुछ दिनों पहले हमने दिलीप वलसे पाटिल का एक प्रोग्राम में खिताब देखा था, उसमें अजान होने लगी तो वो रुक गए थे, तो इसका मतलब उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, MNS को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर अगर टाइम पर कोई प्रोग्राम में होता है तो हम भी रुक जाते हैं। जैसे जनगण मन शुरू होता है ना, तो हम जहां पर है वहीं पर रुक जाते हैं ना, वैसे ही अजान होता है। तो फिर आप भी तो एहतराम करते हैं ना,
तो इसका मतलब है कि आप तो एहतराम अंदर से करते हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से ऐसा कहने पर मजबूर हैं। ये ऐसी कौन सी चीज है? इस पर एमआईएम का क्या राय है? मोहम्मद शमशाद साहब ये कह रहे हैं मैं भी एहतराम करता हूँ। हेमंत साहब एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि हम भी एहतराम करते हैं, अजान होती है तो रुक जाते हैं, प्रोग्राम्स को रोक देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नमाज लाउड स्पीकर की मुखालिफत हो रही है। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो नॉन मुस्लिम है। हमारे मोहल्ले में आरती होती है, हमारे मोहल्ले में पूजा होती है, हमारे मोहल्ले में मंदिर है। मेरे खुद के कंपाउंड में हर साल गणपति का पंडाल लगाया जाता है, मेरी परमिशन से लगाया जाता है, क्योंकि वो कंपाउंड मेरा है। और मैं उनसे खुशी खुशी कहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे कहना, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। और वो पूरा दिन लाउड स्पीकर बजाते हैं, लेकिन हमने कभी आज तक उनको लेकिन मना नहीं मोहम्मद किया साहब कि आप ये काम एक नहीं कर सेकंड, सकते। शमशाद साहब क्योंकि हम अभी धर्म को हेमंत साहब ने भी कहा, एक अच्छी बात उन्होंने भी कही कि उन्हें दिक्कत नहीं है। वो कभी अगर कहीं बाहर होते हैं या किसी प्रोग्राम में होते हैं, अगर अजान होने लगती है तो रुक जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि एमएनएस तो एहतराम अजान का कर रही है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो ये बोल रहे हैं कि लाउड स्पीकर हटना चाहिए, उन अजान की वजह से उन्हें परेशानी होती है, तकलीफ होती है? जैसा कि इन्होंने देखा कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर करके ऊपर चली आई है, तो ये कहीं अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आप धर्म की राजनीति, आपकी पार्टी का नाम क्या महाराष्ट्र के है? अंदर आपकी पार्टी का नाम हेमंत साहब ने और लौटूंगी नाम आपके जो पास, है, काफी वक्त दिया आपको। हमारी एक सेकंड, पार्टी का नाम दो जो है, चीजें एक साथ नहीं चल सकती ऑल ना, इसलिए इंडिया उनका जवाब मजलिस चाहिए। इत्तेहादुल मैं लौटूंगी, मुस्लिमीन लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। शमशाद साहब आखिर ऑल क्यों ऐसा इंडिया कर रही है मजलिस मैंने? इत्तेहादुल मुस्लिमीन है हमारी पार्टी का नाम, और हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है। पार्टी के नाम से कोई पार्टी की विचारधारा तय नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों आपने कर क्या रही है देखा है? एमएनएस? एक तरफ एमएनएस बीजेपी की तर्ज पे चलना चाहती है। जिस तरीके से बीजेपी ने लोगों को लड़ाया, उसी तरीके से यहाँ महाराष्ट्र में लोगों को ठीक है। लड़ाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोजी जा रही है। ठीक है हेमंत साहब, इस मौजू को शिद्दत से उठाने के पीछे ये वजह भी लोग तलाश कर रहे हैं, जैसे कि एमआईएम ने भी कहा। नहीं, कैसे है कि हमें ना पहले बीजेपी ऐसे कहते थे कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है जी। अब हमें कहा जाता है कि हम बीजेपी की सीट है। अब बताइए मुझे, कल जब राज साहब ने कुछ बातें कही तो उन्होंने सेंट्रल को, केंद्र सरकार को भी कहा है जी, अल्टीमेटम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आया है। तो उन्होंने कहीं पर भी वहां पर छोड़ा नहीं है कि बीजेपी की टीम में और ये सब बातें नहीं है जी। बहरहाल सवाल ये उठता है और हैरानी ये भी, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा था कि हिंदुत्व का असली पैरोकार कौन है, इसको लेकर महाराष्ट्र में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें पार्टियां करती हुई दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। कोलेजन की